विकास जंगल के रास्ते अपने गांव हरिपुर की तरफ लौट रहा था कि इसे रास्ते में अचानक एक सुनहरे रंग का बहुत बड़ा अंडा दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, बाप रे, इतना बड़ा अंडा! इतना बड़ा अंडा तो आज तक मैंने नहीं देखा। शायद हो सकता है शुतुरमुर्ग का अंडा हो। अम्मा कहती थी शुतुरमुर्ग के अंडे बहुत बड़े होते हैं। एक तो अंडे का इतना बड़ा साइज और दूसरा इसका सुनहरी रंग देखकर विकास के दिल में लालच भर गया और वो जाकर इसे छूने लगा। लेकिन जैसे ही विकास ने इसे छुआ, अंडे का रंग तब्दील होने लगा। कुछ ही समय के बाद ये सुनहरी रंग का अंडा बिल्कुल काले रंग में तब्दील हो गया और खुद ब खुद चटकने भी लगा। अबे अबे, ये क्या हो रहा है? अभी अभी इसका रंग बदला और अभी अभी ये फूटने भी लगा है। कुछ ही देर में पहले दो पैर बाहर आए जो बहुत ही भयानक थे। इसके बड़े बड़े नाखून थे और इनसे खून भी टपक रहा था, जिन्हें जैसे ही विकास ने देखा इसके पसीने छूट गए। ये तो किसी चुड़ैल का पैर लग रहा है। विकास अभी यही सोच ही रहा था कि उस अंडे से चुड़ैल के हंसने की आवाज आई और भयानक हाथ बाहर निकले जिन्होंने विकास के गले को दबोच लिया। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है रे? बचाओ रे! विकास ने खुद को उस हाथ की गिरफ्त से छुड़ाया और अपनी बैग की तरफ भागने लगा। जैसे ही बैग पर चढ़ा, वैसे ही उस चुड़ैल ने उसे बैग समेत अपनी तरफ खींच लिया। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो! कुछ समय बाद उस अंडे से एक चुड़ैल का भयानक चेहरा झांकता हुआ दिखा, जिसे विकास देखकर बहुत ज्यादा डर गया और कुछ ही वक्त बीतने के बाद विकास अपनी बैग समेत उस अंडे में समा गया। कुछ समय बाद वो अंडा दोबारा खुद ब खुद जुड़ गया और उसका सियाह रंग दोबारा सुनहरी रंग में तब्दील हो गया और वो अंडा गायब हो गया। कुछ ही दिन बाद की बात है कि कुछ बच्चे उसी रास्ते की बगल में क्रिकेट खेल रहे थे। राजू गेंदबाजी करा रहा था और गोपाल बैटिंग कर रहा था। जैसे ही राजू ने गेंद फेंकी, वैसे ही गोपाल ने गेंद को बहुत ही तेजी से बल्ला मारा, जिसके कारण गेंद हवा में उड़ते उड़ते एक दरख्त के बिल्कुल नीचे जाकर गिर गई और गुम हो गई। अरे तुमने इतने जोर से बाल क्यों मारी? अब खो गई ना गेंद, अब हम कैसे खेलेंगे? तू भी तो बड़े चैलेंज कर रहा था मुझे। चैलेंज कर रहा था? क्या मतलब? बॉल इतनी तेज से मारी कि बॉल खो ही गई। चल अब बॉल निकाल, या बॉल के पैसे। ये क्या जबरदस्ती है? खेल खेल में तो बाल किसी से भी खो सकती है, तो इसे भी खो सकती थी। ये सुनकर राजू ने गोपाल को जोर से धक्का दे दिया। अरे इस तरह तुम लड़ क्यों रहे हो? लड़ने से कौन सा बाल ने वापस आ जाना है? तो बड़े भैया, झाड़ी से गेंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढने से तो गेंद ने मिल जाना है, लेकिन लड़ने लड़ाने से गेंद ने कभी नहीं मिलना। उसके बाद सभी बच्चे झाड़ी में गए और गेंद को ढूंढने लगे कि अचानक राजू जोर से चिल्लाने लगा, ओ बड़े भाई, वो देखो, इतना बड़ा अंडा! तो सभी बच्चे उस सुनहरी अंडे को घूरने लगे। भाई ये अंडे जैसा देख तो रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंडा कहाँ होता है यार? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वो अंडा कल रात की तरह अपना रंग बदलने लगा और कुछ ही देर में स्याह रंग में तब्दील हो गया और खुद ब खुद चटकने लगा। दोस्तों, ये अंडा तो अपने आप टूट रहा है। तो सभी बच्चे उसी अंडे की तरफ देख रहे थे कि अचानक इस अंडे से दो बड़े बड़े पाँव निकले जो बहुत ज्यादा भयानक थे। वो बाप रे, इस अंडे से तो किसी के पैर बाहर आ रहे हैं। तो सभी बच्चे गेंद को गौर से देख रहे थे कि अचानक इससे दो बड़े बड़े हाथ निकले, जिनमें बच्चों की खेले जाने वाली गेंद भी थी। ये तो मेरी बॉल है। तभी उस अंडे से एक चुड़ैल का झांकता हुआ भयानक चेहरा दिखा। हाँ, ये तुम्हारी बॉल ही है राजू। मेरे पास बहुत सारी बॉल है, सैकड़ों बॉल, रंग बिरंगी बॉल। जैसे ही चुड़ैल ने ये बात की तो राजू समेत सभी बच्चे डर गए। राजू, ये एक चुड़ैल है जो हमें बाल का लालच दे रही है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। गोपाल की बात सुनकर सभी बच्चे वहाँ से भागने लगे। तभी उस अंडे से दो लंबे लंबे हाथ निकले, जिन्होंने बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उसी अंडे में समा गए। इन सभी बच्चों में से एक बच्चा बबलू चुड़ैल के हाथों में भाग जाता है, जिसने गाँव जाकर चुड़ैल वाले अंडे की बात अपनी माँ से बताई। हे भगवान, ये सब क्या कह रहे हो तुम? चुड़ैल का अंडा, उसमें बच्चे समा गए? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ ही देर में ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और सभी अपने अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमरा गोपी घर नहीं लौटा है चाची। हमरे मोहन का भी कोई पता नहीं है। इसका मतलब बबलू सही कह रहा है, हमारे बच्चे चुड़ैल के अंडे में समा गए हैं। हम उस अंडा को अभी जाकर फोड़ देंगे, लेकिन अपने बच्चे को वापस ला कर रहेंगे।
कुछ ही देर में गांव की बहुत सी औरतें और मर्द बबलू के साथ लाठियां लेकर उसी जगह पहुंच गए जहां सुनहरी अंडा बबलू को देखा था, और कुछ ही देर में वो सुनहरी अंडा इन्हें देख गया। वो रहा वो अंडा, मैं अभी जाकर उसे फोड़ती हूँ। गोपी की माँ गुस्से से उस अंडे की तरफ बढ़ती है कि अचानक अंडे का रंग तब्दील होते होते स्याह हो जाता है और वो फूटने लगता है। सबसे पहले इस अंडे से चुड़ैल के पाँव निकलते हैं, उसके बाद फिर हाथ निकलते हैं, फिर भयानक चेहरा दिखता है। मेरे शिकार मेरे पास खुद ब खुद चले आते हैं। सही माया जाल बुनती हूँ मैं इस अंडे के द्वारा। ए चुड़ैल, कौन है तू और क्यों तूने हमारे बच्चों को अपने कब्जे में लिया है? क्या चाहती है तू? मैं ललिया हूँ, ललिया। ललिया का नाम सुनते ही सभी गांव वाले चौंक गए। ललिया उसी गांव की रहने वाली थी और उसका मुर्गियों का फार्म था। ललिया के अंडों का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो गांव से अंडे लेकर जाती थी और शहर में फरोख्त कर देती थी। ललिया ने अंडे ढोने के लिए एक गाड़ी भी खरीद रखी थी। इस गाड़ी में पैसे तो बहुत लग गए, लेकिन अब अंडों को ढोने का काम इससे बहुत आसानी से हो जाएगा और एक बार में मैं सैकड़ों दर्जन अंडे सप्लाई कर सकूंगी। लेकिन उसी के गांव में रहने वाले विकास को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो इसकी कामयाबी से जलता था और वो बैठे बैठे अमीर बनना चाहता था। अरे ये बहुत पैसा कमा रही है अंडों का कारोबार करके। अगर मैं इसे मार दूं तो इसका पूरा का पूरा धंधा मेरा होगा और पैसे भी। तो एक दिन ललिया अपनी गाड़ी पर अंडे सप्लाई करने के लिए शहर जा रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि विकास ने इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक जानवर आता है और वो उसे बचाने की कोशिश करती है। अरे ये गाड़ी क्यों नहीं रुक रही और ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? ललिया ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। उसके सारे अंडे भी गिर कर टूट गए। ललिया मरते ही चुड़ैल बन गई और ललिया की आत्मा अंडों में समा गई। मैंने विकास से अपना बदला ले लिया और खामोशी से सो गई, लेकिन उस दिन इन बच्चों ने इतनी जोर से बॉल को मारा कि बॉल मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। ललिया, तेरे साथ जिसने बुरा किया उसे तो तूने मार दिया, अब इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इन्हें मार दोगी तो फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। इनकी बातें सुनकर ललिया को गलती का एहसास हुआ। वैसे भी उसका बदला पूरा हो चुका था, इसलिए उसने बच्चों को आज़ाद कर दिया। जैसे ही ललिया ने बच्चों को मुक्त किया वैसे ही जोरदार धमाका उस अंडे में हुआ और ललिया की रूह आसमान की तरफ समा गई।